हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। आप लोगों के विशेष डिमांड पर आज आप लोगों के लिए क्लास 12 क्या कहते हैं फिजिक्स, जो कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो है उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है लॉजिक गेट। तो आप लोगों को लॉजिक गेट के बारे में इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक वाला है, जो कि बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग एकदम क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि मूल गेट यानी कि बेसिक गेट है। तो आपको बताए थे कि मूल गेट जो होता है, मूल गेट 3 गो होता है, बेसिक गेट 3 होता है। बेसिक गेट क्या होता है? बेसिक गेट जो होता है 3 गो होता है। कौन कौन? तो और गेट, उसके बाद एंड गेट, उसके बाद नोट गेट। ये तीनों गेट को मूल गेट या बेसिक गेट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दिखाया गया लॉजिक गेट है। ये देखिएगा ये एंड गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। आप लोगों को थोड़ा सा सभी गेट के बारे में बताते हैं फोटो बना करके। देखिएगा आगे अब ऐसे करके बनाते हैं तो ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका हो गया और गेट। आपका क्या हो गया? और गेट। डी के तरह बनाएंगे, डी के तरह बनाएंगे, 2 गो इनपुट देंगे, 1 गो आउटपुट देंगे, तो ये आपका हो गया एंड गेट। ये आपका क्या हो गया? एंड गेट। ये आपका हो गया एंड गेट। उसके बाद त्रिभुज की तरह बनाएंगे, ऐसे करके त्रिभुज की तरह बनाएंगे तो ये आपका हो गया नोट गेट। ये क्या हो गया? ये हो गया नोट गेट। ये हो गया नोट गेट। नोट गेट हो गया। और आगे देखिएगा, आगे देखिएगा ये क्या कहते हैं, ये हो गया और गेट। इसी में लगा देंगे नोट गेट, इसी में लगा देंगे नोट गेट, तो ये बन जाएगा नोड गेट। ये क्या बन जाएगा? नोड गेट। उसके बाद क्या कहते हैं, ये हो गया एंड गेट। एंड गेट हो गया। इसी में लगा देंगे नोट गेट, तो ये हो जाएगा नंद गेट। ये क्या हो जाएगा? नंद गेट हो जाएगा। ठीक ना? ये पांचों इंपोर्टेंट है, बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन कहता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दिखाया गया लॉजिक गेट है, तो ये क्या कहते हैं? ये एंड गेट है। ये क्या है? एंड गेट है। यदि इसी में नोट रहता तो नंद गेट हो जाता। आगे आइएगा 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। देखिए पहले और समझिए, और का मतलब होता है प्लस। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है y बराबर a प्लस बी। ए प्लस बी ये हुआ और गेट के लिए। नोर कहेगा, ठीक न? नोर कहेगा तो इसका नोट निकाल देंगे, y बराबर a प्लस बी। या नोट का मतलब ऊपर आवर्त लगा देना। आवर्त का मतलब नोट हो जाता है, नहीं हो जाता है, ठीक न? तो नोर गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा y बराबर a प्लस बी पर डैश, y बराबर a प्लस बी पर डैश, यानी y बराबर a प्लस बी पर क्या हो जाएगा? इसको बार कहते हैं या आवर्त कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 का डी हो जाएगा। चलेगा 4 नंबर देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहता है कि नंद गेट का बुलियन व्यंजक है। नंद गेट का बुलियन, देखिए एंड का मतलब है ना, एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब प्लस होता है। तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस बी। और जब नंद कहेगा तो नंद बराबर हो जाएगा नंद गेट का जो बुलियन व्यंजक a, नहीं क्या है? एंड है, सॉरी, एंड का मतलब डॉट होता है। एक सेकंड, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है डॉट। एंड का मतलब होता है डॉट। तो एंड गेट का क्या कहते हैं? एंड गेट का जब बुलियन व्यंजक कहेगा तो y बराबर ये हो जाएगा a डैश बी। और जब नंद कहेगा तो हो जाएगा y बराबर a डैश बी। एकरा पर क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा, एकरा पर आवर्त हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 में आइएगा। 5 में फिर कहता है कि नोट गेट के लिए बुलियन व्यंजक। तो आपको बताए थे और गेट का जो बुलियन व्यंजक है वहां पर आवर्त लगा देंगे तो बन जाएगा नोट गेट। और का मतलब प्लस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना? रिपीटेड क्वेश्चन है। 6 नंबर कहता है कि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक। तो तुरंत बताए थे एंड का मतलब डॉट होता है, तो नंद का मतलब क्या हो जाएगा? डॉट के ऊपर बार लगा देंगे, डॉट के ऊपर आवर्त लगा देंगे, तो यही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 में कहता है कि चिन्ह देखिएगा किस गेट को निरूपित करता है, तो ये डी के तरह है। डी के तरह है तो एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट है। एंड गेट है। यदि इसी में नोट गेट लगा रहता तब जाकर के नंद गेट होता। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि मूल गेट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मूल गेट निम्नलिखित में से कौन सही है? तो मूल गेट 3 गो होता है, और गेट,
एंड गेट, उसके बाद नोट गेट, और गेट, एंड गेट, उसके बाद नोट गेट। चलिएगा आगे। आगे कहता है कि नोट द्वारक, द्वारक को ही गेट कहते हैं, ठीक है, द्वारक को ही गेट कहते हैं। नोट गेट का बुलियन व्यंजक, तो और का मतलब प्लस होता है, और का मतलब क्या होता है प्लस, और नोट का मतलब प्लस रहेगा, ऊपर पर केवल आवर्त लगा देना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी पर आवर्त, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए इसका जवाब, अच्छा इसका जवाब आप लोग क्या कीजिए, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नंद गेट का संकेत है, नंद गेट का संकेत कौन है, जल्दी से बताइए। ये क्या कहते हैं, कितना नंबर का क्वेश्चन है ये क्या कहते हैं, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा कि नंद गेट का संकेत कौन होगा। नंद गेट का मतलब अगर हम एंड गेट भी होना चाहिए, एंड गेट भी होना चाहिए, प्लस में नोट गेट भी होना चाहिए, तो बताइएगा कौन नंद गेट कौन हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 11 में आइए, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन ये है। यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुणा a डॉट b से प्राप्त होता है, a डॉट b, a डॉट b, डॉट किसमें आता है, डॉट किसमें आता है, तो एंड गेट में डॉट आता है, एंड गेट में डॉट आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। चलिए बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में बताया गया प्रश्न अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा, जिसके कारण जिससे आप लोगों को लगातार वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। अपना कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। जय हिंद।